हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए हैं, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम DSSB TGT हिंदी का जो एग्ज़ाम 17 अगस्त 2025 को हुआ था, उसके थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। आज हम उसके फर्स्ट पार्ट के हिंदी के जो 20 क्वेश्चन आए थे, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर सही है, परीक्षित। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। इसमें हमें शुद्ध वाक्य देखना है। तो पहला है, पिछले मंगलवार को स्कूल बंद रहेगा। तो ये गलत है, बंद रहेगा। पिछले तो मतलब कोई जो बीता हुआ कल है उसके बारे में बात की जा रही है। थर्ड वाला देखो, पिछले मंगलवार को स्कूल बंद होना है, ये भी गलत है। पिछले मंगलवार को स्कूल बंद है, ये भी गलत है। पिछले मंगलवार को स्कूल बंद था, तो ये आपका सेकेंड आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य खंडों का सही क्रम होगा। इसमें हमें वाक्य दिए हुए हैं, इनको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो आपका इसमें देखेंगे, नॉमिनेट करने की कोशिश करेंगे के अनुज थे, तो डी इसमें सबसे पहले कहाँ है, तो यहाँ से तो वाक्य शुरू होगा नहीं, तो इसलिए कट हो गया। अब ए का देखेंगे, प्रकृति में अंतर था, यहाँ से भी वाक्य शुरू नहीं थे, ये भी कट हो जाएगा। पर से तो वाक्य शुरू हो ही नहीं सकता, तो ये भी कट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त विकल्प का चयन कर वाक्य को पूर्ण करें। राधा मोहन से कह दिया, तो हमें वाक्य पूरा करना है। राधा ने मोहन, राधा ने मोहन से कह दिया, तो इसमें ने आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, इतिश्री होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इतिश्री का अर्थ होता है अंत होना। जब किसी कार्य का अंत होता है तो उसे इतिश्री बोला जाता है, तो इसका सेकंड आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य खंड का सही क्रम में लिखें। तो इसमें भी देखना पड़ेगा, हिंदी उपन्यास में प्रवेश के साथ ही एक नया मोड़ आता है। तो सबसे पहले इसमें प्रवेश के साथ ही, तो इसमें होगा नहीं, तो एक गलत हो जाएगा। अगला है डी वाला देखेंगे, हिंदी उपन्यास में, फिर बी प्रवेश के साथ ही, ये भी नहीं सही बैठ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे, प्रेमचंद के साहित्य जगत में, हिंदी उपन्यास में, प्रेमचंद के साहित्य जगत में, हिंदी उपन्यास में, तो ये भी नहीं सही तो बैठ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। प्रेमचंद के साहित्य जगत में प्रवेश के साथ ही हिंदी उपन्यास में एक नया मोड़ आता है, तो आपका थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का पर्यायवाची पहचान। नारी, नारी का पर्यायवाची शब्द होता है औरत। अगला है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। मोहन डैश नाचना आता है, तो मोहन को नाचना आता है, तो इसका राइट आंसर सेकंड सही हो जाएगा, को। अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित वाक्यांश मुहावरे को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आजकल कार्यालयों में मुट्ठी गर्म किए बिना कोई काम नहीं होता है। तो मुट्ठी गर्म किए, तो इसका मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। तो मुट्ठी गर्म करने का मतलब होता है रिश्वत खिलाना, तो इसका फर्स्ट आंसर आपका सही है। अगला है, दिए गए वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है। G20 के अब तक के इतिहास में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का विकास तथा आर्थिक मुद्दे ही सुर्खियों में रहते हैं, तो इसका फोर्थ आंसर आपका सही है। इसमें जो व्यवस्थाओं लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। अर्थ व्यवस्था इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे या के बाद आ की मात्रा लगा दी है, तो इसलिए
गलत हो गया, तो इसलिए आपका 4 आंसर सही है। अगला है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्पों का चयन करें। मोहन ने घड़े डैश पानी डाला। मोहन ने घड़े से पानी डाला, तो इसमें सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में विवर्ग का अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर सही है कंदरा। अगला है, कई देशों से संबंधित विषय वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो इसका कई देशों से संबंधित विषय, तो इसका राइट आंसर सही है अंतरराष्ट्रीय। अगला है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पुस्तक 5 रुपये में खरीदी है, तो इसका राइट आंसर थर्ड सही है। अगला है, रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। वह चिंता डैश डूबा रहता है। वह चिंता में डूबा रहता है, तो इसका राइट आंसर में सही है। अब अगला है, इसमें वाक्यांश दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पहले पढ़ेंगे। भारतेंदु कालीन साहित्य भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना को दिव्य वरदान मानते हैं और यहाँ उम्मीद जताते हैं कि महारानी विक्टोरिया के शासन के अधीन रहकर वह भी वैसे ही तरक्की कर सकेंगे जैसे इंग्लैंड कर रहा है। यही नहीं, वह यह उम्मीद भी करते हैं कि जो अधिकार इंग्लैंड की जनता को मिले हुए हैं वही अधिकार भारत की प्रजा को भी मिलेंगे। वे अपने राज्य को राजभक्त घोषित करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास हिलने लगता है जब वह यह देखते हैं कि ना तो सरकारी नौकरियों में भारतीयों को जगह मिल पा रही है, ना ही उनकी उन्नति और प्रगति के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसके विपरीत हर साल विभिन्न तरह के करों द्वारा भारतीय धन इंग्लैंड भेजा जा रहा है। हर साल अकाल पड़ रहा है। परंपरागत उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। किसान बर्बाद हो रहे हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में बुद्धिजीवी वर्ग का मोहभंग होने लगा था और राजभक्ति की भावना धीरे धीरे कम होने लगी थी। यह एहसास होने लगा था कि अगर भारत को भी उन्नत होना है तो खुद भारतीयों को आगे आना होगा। भारतीय कारीगर बेकार हो रहे थे। इस बात पर उनको प्रेरित किया कि वह स्वदेशी की भावना को जगाएं। भारतेंदु युग के लेखकों द्वारा इस बात पर बल देने का कारण यही था। अब इसका क्वेश्चन देखेंगे। भारतेंदु युगीन साहित्यकारों के राजभक्त होने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो इसमें कारण नहीं था तो पूछा हुआ है अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के अनेक उद्योग धंधों की स्थापना करना, तो आपका फोर्थ आंसर सही है। अगला है, भारतेंदु युगीन साहित्यकारों के अंग्रेजी राज्य से मोह भंग होने के पीछे के कारणों में से असत्य है, तो इसका 4 आंसर सही है। अंग्रेजों का भारत की प्रगति के लिए विशेष कार्य करना। इसमें ये कथन आपका गलत दिया हुआ है क्योंकि अंग्रेज जो थे वो भारत के प्रति कोई भी प्रगति का कार्य नहीं कर रहे थे, तो इसलिए आपका 4 आंसर सही है। अगला है, भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने भारतीय कारीगरों के उत्थान के लिए जनता से आह्वान किया, तो इसका राइट आंसर सही है आपका 4 आंसर सही है। स्वयं में स्वदेश की भावना को जगाने का कार्य किया। अगला है, भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने भारत की उन्नति के लिए आवश्यक माना, तो इसका राइट आंसर सही है स्वयं भारतीयों द्वारा प्रयास करना। अगला है, निम्न में से उन्नति का विलोम क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है अवनति। अगर आपने एक बार अवतरण को पढ़ लिया तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इतने सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आप उसका आंसर एक बार में ही लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।